अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो है हमने सोचा कि लाइव सेशन जो है थोड़ा सा डिफरेंट तरह का करते हैं। खैर पहले आप लोग ये बताएं कि आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है आजकल, कैसा वीकेंड गुजरा और क्या हो रहा है आजकल। और ये भी बताएं प्लीज़ कि मेरी आवाज़ तो ठीक से आ रही है ना? आज जो है वो मुझे जो ज्वाइन करेंगी वो ऑफ कोर्स आप लोगों को पता ही होगा कि कौन ज्वाइन करेंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस पर लगा चुकी हूँ स्टोरी पे। हमारी एक बहुत स्वीट सी, बहुत एलिगेंट सी, बहुत एक ग्रेसफुल पर्सनैलिटी की बुकस्टाग्रामर है, नायाब उनका नाम है। और जो है मैं तो बहुत उनको एनवी करती हूँ, जब भी वो इतना प्यारा, एनवी पॉजिटिव वे में एनवी करती हूँ, प्लीज़ गलत ना समझिएगा। परफेक्ट। नायाब ने बता दिया कि एकदम फिट आवाज़ आ रही है और सनोबर ने भी बता दिया कि आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है, शुक्र है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि आज हमारी जो बुकस्टाग्रामर हमें ज्वाइन करेंगी वो नायाब हैं। नायाब खालिद उनका नाम है और बहुत स्वीट सी हैं, बहुत प्यारी सी हैं और बहुत अच्छे बुक एक्सर्प्स पढ़ती हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत एनवी करती हूँ उनको, क्योंकि इतने प्यारे तरीके से मैंने हमेशा ट्राई किया है कि मैं जो है ना वो कोशिश करूँ कि उनकी तरह रीड कर सकूँ, पर कभी नहीं हो पाया मुझसे, कभी भी अच्छे तरीके से मैं रीड नहीं कर पाती। तो बस फिर इसलिए मैं उनसे लेसन सोच रही हूँ कि लेना शुरू करूँ कुछ। आप लोग बताएं, आप लोग क्या कर रहे हैं आजकल, कैसा क्या लाइफ गुजर रही है, क्या हो रहा है आजकल? मेरा तो आज का दिन बहुत बिजी गुजरा, और क्योंकि मुझे कुछ नई चीज़ें लॉन्च करनी, मतलब लॉन्च करनी है अपने बिज़नेस के लिए, कुछ नए आइटम्स वगैरह, तो बस वो अभी कल ही आए थे। तो मैं उनकी फ़ोटोग्राफ़ी में, उनकी वीडियो की एडिटिंग वगैरह में टाइम लग गया। अभी भी सिर्फ एक आधी हुई है और अभी जो है वो एक आध की है अभी ये एडिटिंग, और अभी बहुत सारी रहती है। खैर, आज के लाइव सेशन के बारे में हम बात करेंगे। आज का लाइव सेशन जो है वो थोड़ा सा हटके है, क्योंकि वैसे तो यूजुअली मैं और नायाब बुक को डिस्कस करते हैं, पर इस दफ़ा हम ऐसा नहीं कर रहे। इस दफ़ा हमने अपना टॉपिक एक रखा कि हम क्यों ना ऐसी क्योंकि बहुत सारे इस तरह मेरे पास भी और आई एम श्योर नायाब के पास भी ऐसे मैसेजेस वगैरह आते रहते होंगे, जिस पे जो मेरे पास तो बहुत आते हैं कि जो है कोई ऐसी हमें बुक्स बताएं, जो नए बिल्कुल न्यू बिगनर्स होते हैं वो अक्सर ये पूछते हैं कि हमें कोई ऐसी आप बुक्स बताएं जो मतलब कि न्यू रीडर्स के लिए अच्छी हो, जो बिगनर्स, जिन्होंने बिल्कुल रीडिंग को अभी एज ए हैबिट अडॉप्ट किया है, वो पढ़ सकें, वो आसान। क्योंकि अक्सर कुछ बुक्स होती हैं बहुत इंटिमिडेटिंग सी लैंग्वेज होती है, कुछ जो होती है वो आपके इंटरेस्ट की नहीं होती हैं, कुछ में आप तो हमने सोचा, मैंने और नायाब ने, कि हम क्यों ना कोई ऐसा लाइव सेशन करें जिसमें हम न्यू रीडर्स को बुक्स रेकमेंड करें डिफरेंट जॉनरास की, कि वो ताकि उनके लिए ना थोड़ी सी आसानी हो जाए। और क्योंकि मुझे पता है देयर इज़ ऑलवेज वन बुक जो है ना, वो हमेशा एक बुक कोई ऐसी होती है जो हम बस हमें एक दफ़ा वो चाहिए होता है, हेड स्टार्ट चाहिए होता है, कि बस वो हम पढ़ते हैं और फिर हमारी ना रीडिंग की एक फिर हमारे और बुक्स पढ़ने का दिल करता है। तो हमने सोचा कि हम इस तरह का कुछ लाइव सेशन करते हैं आज फॉर न्यू रीडर्स। ऑफ कोर्स जो न्यू रीडर्स नहीं है वो भी, उनके लिए भी यही बुक रिकमेंडेशंस हैं। तो बस अब मैं नायाब को लेती हूँ, मुझे उनकी रिक्वेस्ट आ गई है, सो इट्स वी कैन स्टार्ट अ लाइव सेशन। नायाब मुझे नजर नहीं आ रही। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? नायाब नहीं आई? अच्छा, नायाब की आई, ठीक है, सॉरी। तो आई एम वेटिंग कि नायाब ज्वाइन करें हमें और फिर हम अपना लाइव सेशन स्टार्ट करें। पर नायाब क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रही? कोई इशू हुआ है? मैं तो एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। फिर क्या इशू हुआ है? है लिखा
नायाब खालिद इज अनेबल टू ज्वाइन। नायाब आप एक दफा और ट्राई करेंगे? रचन का लगी सॉरी सॉरी गाइस मेरे साथ लाइव सेशन करते हुए ये वाले आपको मसले बहुत फेस करने पड़ेंगे क्योंकि मुझे छींकों के बड़े मसले रहते हैं। आया आपका फिर से आया है, दोबारा से मैं करती हूँ। क्यों नहीं ज्वाइन हो पा रहा? फिर से मैं छींका लगी है। एक्सक्यूज नायाब नजर नहीं आ रही है, लिखा है नायाब टर्न ऑन वीडियो, बट मुझे नायाब नहीं ही नजर आ रही। व्हाट हैपेंड? मुझे आप नजर नहीं आ रही नायाब, तो आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? ठीक हूँ? हाँ ठीक है। हाँ आवाज आ रही है ओके, लेकिन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, लेकिन आप नजर नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, मे बी इंटरनेट इशू। अच्छा हाँ, इंटरनेट के इश्यूज तो वैसे ही आजकल चल रहे हैं। आई होप आप नजर आ जाए क्योंकि बहुत weird चले लग रहा थोड़ी है अपने आप देर से तक, बात करना। अरे थोड़ी देर तक वेट कर लेते हैं, जैसे ही नजर आए तो बताइएगा। चले आप बताएं, आप कैसी हैं? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह के शुक्र। आप सुनाएं, क्या हाल है, क्या हो रहा है आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह। बस कुछ नहीं, रूटीन वापस आ गई है। स्कूल खुल गए हैं, ऑफिस खुल गए हैं, तो सुबह सुबह जागना, काम करना। और जो जुलाई में बुक्स छोड़ी थी, अब उनको कंटिन्यू किया है, तो मजा आ रहा है करने हाँ का। हाँ, रीडिंग अच्छी लग रही मैंने देखा था आपका कि आप दो बुक्स पढ़ रही थी कोई। है। यस 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 यस। चले, आज का जो नया हमारा पढ़ रही टॉपिक है, थी? मैं नजर नहीं आ रही हूँ अभी भी? नहीं, मुझे तो क्यों इसका नहीं क्या आ किया रही है? जा सकता है? औरों को नजर आ रही है? मैं सिर्फ आप लोग जो देख रहे हैं आपको नायाब नजर आ रही है? मेरा मैसेज तो आया है ना, मैंने हाई हाँ किया है। हाँ, वो नजर आ रहे हैं मुझे। हाय विशी, विशी बताएं जरा, नायाब नजर आ रही है या ये सिर्फ मुझे मुझे ही नजर नहीं आ रही है? कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ हुआ है। हमारे लाइव सेशन जब भी होते हैं कुछ ना कुछ मसला जरूर होता है या हमारे कोलैबोरेशन में कोई मसला आ जाता है। वी कैन सी यू। सही बात है। यस आई कैन सी, तो मुझे क्यों नहीं नजर आ रही हैं आप? नो बट यही, आई कैन सी बोथ ऑफ यू। चलिए मैंने बस अब आपसे आपको मैं नजर आ रही हूँ ना यार? बिल्कुल क्लियर एचडी क्वालिटी। एक सेकंड में देखूँ क्या मसला है। चेक करें क्या आई इशू है। डोंट नो। अच्छा पता नहीं क्या इशू है ऐसे बात करनी पड़ेगी आप बगैर देखे। क्या पता थोड़ी देर में नजर आ जाऊं आपको। आई होप सो। फिर ठीक कैसी लगी है तब? ओके। परवीन, हमारे लाइव सेशन को किसने जादू किया भाई हमारे लाइव कोई सेशन कर्स है यार, हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे कोई कर्स लगा हुआ है। मैं तो इस डर के मारे दूसरी तरफ कैमरा भी नहीं कर रही, जो यहाँ इस पार तो मैं नजर आ रही हूँ, कैमरा के उस पार जो गंद लगा हुआ है ना इस वक्त मेरे कमरे में, वो तो दिखाने के भी काबिल नहीं है। तौबा। नहीं, वो करने का फायदा नहीं है। मैं आपको नजर तो नहीं आऊंगी ना वैसे। हाँ क्या नहीं, मैं करूँ? एक्चुअली एक्सपेरिमेंट कर रही थी शुड आई लेकिन अब चले हम जैसे नायाब कितनी प्यारी शक्ल भी नजर आ रही है मुझे। मुझे एग्जिट चलिए नहीं स्टार्ट करना आ करते हैं। रहा यहाँ से। क्या नहीं करना? मुझे यहाँ से एग्जिट नहीं करना आ रहा। मैं सोच रही हूँ दोबारा से आपको रिक्वेस्ट सेंड कर दूँ। रुके मैं देखती हूँ, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे अच्छा मेरे ख्याल एक्चुअली। से एग्जिट एग्जिट शायद मुझे ही कराना वेट पड़ेगा। आप नहीं, वो वेट आपको वेट, नहीं एक समझ। मिनट एक मिनट। ओके। हाँ अब आइए आपकी रिक्वेस्ट, आई होप कि अब आप। नायाब लेफ्ट लिखा आगे। नायाब लेफ्ट करने के बाद वीडियो कैसे ऑन की है मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा ये लेफ्ट का मुझे बाद में आया होगा।
नाया अब ज्वाइन कर ले प्लीज। हमारे लाइव सेशन के साथ हमेशा ऐसे कुछ ना कुछ जरूर रहते हैं। मेरे नाया के लाइव सेशन के साथ कोई ना बड़ा मसला है, या तो हम लाइव सेशन कर लें तो उसके बाद हमारा कोलैबोरेशन नहीं हो रहा होता, और या फिर ऐसे मसले आ रहे होते हैं। ओके, मैंने एक्सेप्ट कर लिया आपकी रिक्वेस्ट नायाब। आई होप कि शुक्र है नायाब। आई कैन सी यू नाउ। मतलब आपका आ गया कैमरा, लेकिन आप नजर नहीं आती। आई थिंक आप पीछे हुई हुई हैं शायद। 1 मिनट में कुछ सेटिंग्स कर रही हूँ जी। हाँ फिर आराम से कोई मसला नहीं, अस्सलाम एटलीस्ट आप नजर वालेकुम, क्या हाल है? तो बिल्कुल ठीक। आप कैसी? मैं तो डिसअपॉइंटमेंट का अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शिकार हो भी गई। बिल्कुल ठीक। अच्छा, चलें हम अपने टॉपिक स्टार्ट करें। हाँ, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक था हमारा कि हम बिगनर्स को जो है वो बुक्स रेकमेंड करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत दफा मैसेजेस आ चुके हैं जो बिल्कुल नए नए जिन्होंने रीडिंग स्टार्ट की है कि हमें कोई बिल्कुल इस तरह की बुक्स बताएं जो कि बहुत इंटिमिडेटिंग भी ना हो, लेकिन हम इंजॉय भी करें, इंटरेस्टिंग भी हो। तो फिर हमने सोचा, मैंने और नायाब ने, कि हम कोई ऐसा रिकमेंडेशन का सेशन कर लेंगे जिससे एटलीस्ट न्यू रीडर्स तो, और आई थिंक बाकी भी जो न्यू रीडर्स सब नहीं भी है वो भी इससे फायदा उठा सकते हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल 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 ठीक है, चलें तो आप पहले शुरू मैं करें, स्टार्ट पहली करती हूँ। किताब के बारे में आप बताइएगा। ठीक है, और ये मेरी जो नजले हैं थोड़ी देर के लिए उसको कोई बात बर्दाश्त कीजिएगा। नहीं, ये कोई बात। आहिस्ता ये आहिस्ता तो सेट हो जाता है। आपको देख के तो स्ट्रेंथ फील हो रही है कि नजले में भी आप जो है वो लाइव सेशन कर रही हैं, मतलब आप आराम नहीं कर रही हैं, काम की बंदी है ना, इसलिए काम कर रही हैं। ये नजला मुझे जब भी मैं थोड़ी देर कोई और काम करने, वैसे नहीं हो रहा होता, मैं जैसे ही मैं कोई और काम करने बैठती हूँ, या मैं कोई एसी शेसी, अभी तो एसी भी नहीं चल रहा, बस फिर फौरन हम्म। स्टार्ट होना शुरू हो जाते, पता नहीं क्या है, कोई साइकोलॉजिकल नजला है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, चलें, कोई बात नहीं। अच्छा चले, जो पहली बुक मैं रेकमेंड करूंगी हमारे जो न्यू रीडर्स हैं खास करके उनके लिए है, उसका नाम है द 5 पीपल यू मीट इन हेवन। और ये है मिच एल्बम की बुक है। और सबसे इंटरेस्टिंग इसके बाद, या पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये है किस, मतलब इसका साइनॉप्सिस क्या है, और उसके बाद फिर मैं बताऊंगी कि मैं आपको क्यों रेकमेंड कर रही हूँ। ठीक है। तो ये बुक है एक ऐसे आदमी, अच्छा बुक स्टार्ट इसके फर्स्ट लाइन से पहले मैं बताती हूँ, क्योंकि इसकी जो फर्स्ट लाइन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसी से ठीक आप है। लोगों को आइडिया हो जाएगा ठीक कि है। ये बुक आखिर किस टाइप की है। ओके। दिस इज अ स्टोरी दिस इज अ story about a man named Eddie, and it begins at the end with Eddie dying in the sun. It might seem strange to start a story with an ending, but all endings are also beginnings. We just don't know it at that time. So आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि ये बुक हमारी नॉर्मल बुक्स की तरह नहीं है कि जिसमें जो है वो लाइफ से डेथ का प्रोसेस उसमें वो है, ये डेथ से स्टार्ट होती है। और ये स्टोरी है एडी की। एडी एक मेंटेनेंस गाय होता है, मेंटेनेंस मैन होता है एक अम्यूजमेंट पार्क में, रूबी पियर के नाम से एक अम्यूजमेंट पार्क होता है, वहां पे वो एक एज ए मेंटेनेंस मैन काम करता है। और उसके साथ ये होता है कि वो एक दिन ऐसा होता है कि उसी की बर्थडे वाले दिन आई गेस जो बच्चे जो राइट होती है उसमें कोई टेक्निकल इशू आ जाता है जो उसको शायद नहीं पता लगता है, या कुछ ऐसा होता है कि उससे बच्चे गिरने लगते हैं, कोई बच्ची एक गिरने लगती है, और उसको बचाते बचाते एडी की डेथ हो जाती है। और स्टोरी स्टार्ट इसके बाद होती है कि इसकी डेथ के बाद होती है कि वो जब हेवन में चला जाता है तो उसको 5 लोग यानी 5 लोग ऐसे मिलते हैं हेवन में, जिन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसकी लाइफ में कोई ना कोई रोल प्ले किया होता है। एडी की लाइफ में रोल नहीं प्ले किया होता, मतलब सम हाउ उसकी लाइफ के कोर्स को चेंज करने में उन्होंने कोई ना कोई उनका रोल होता है। ओके। तो जो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, सबसे पहले तो मैं ये, क्योंकि ये जो है ना सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, इसमें बहुत से लेसन्स भी हैं, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग वे में मिच एल्बम ने जो ये स्टोरी हमें बताई है, और बहुत खूबसूरती से नैरेटिव बिल्ड किया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बुक बहुत छोटी सी, इतनी सी बुक है, ये 200 या 250 पेजेस के अराउंड ये बुक है। और ठीक है। इसकी लैंग्वेज इतनी सिंपल है, इतनी सिंपल सी लैंग्वेज है, इतनी इंटरेस्टिंग सी लैंग्वेज है। और सबसे जो मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी, जो हेवन का कॉन्सेप्ट है वो बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है।
कि जो है वो मतलब आप अब मैं इससे ज्यादा कुछ बताऊंगी नहीं क्योंकि फिर मैं स्पॉइल नहीं करना चाहती, ठीक बिल्कुल भी। मैं चाहती हूँ है। आप लोग खुद पढ़ें। पर ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मैं चाहूंगी कि सब जरूर पढ़िए। इसमें से बहुत लेसन्स भी आपको मिलेंगे। सिर्फ जो है वो मतलब ऑफ कोर्स बाकी थोड़ा सा इसमें कहेंगे ये है से जॉनरा से, ये साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल फिक्शन से बिलोंग करती है जॉनरा से। ठीक है। लेकिन इसमें जो है ना थोड़ा सा, क्योंकि हेवन वाला जो एलिमेंट इसमें डाले, थोड़ा सा फैंटेसी टाइप टच भी लग रहा होता है। फैंटेसी ठीक एग्जैक्टली नहीं, मतलब ठीक ऐसा ठीक। अनरियल सा ठीक है। टाइप का टच बहुत नजदीक है। ठीक। तो ये ठीक। मेरी फर्स्ट बुक ये है जो मैं रिकमेंड कर रही हूँ। आप बताएं ना, आप कौन सी ठीक बुक है। रेकमेंड करेंगी? मैं जिस किताब के बारे में बात करने जा रही हूँ उसके बारे में एक कॉलमिस्ट हैं, उर्दू पोइट हैं, मोहम्मद इजहारुल हक। वो कहते हैं कि ये जब नॉवल हम पढ़ते हैं ना तो उस वक्त ये नॉवल पढ़ते हुए उर्दू का कोई और नॉवल याद नहीं आता, और मेरी भी सेम यही फीलिंग थी। ये नॉवल है जंदर। ठीक है, जंदर जब हाँ। मैं पढ़ रही थी तो मुझे इसका मीनिंग नहीं पता था कि जंदर होता क्या है। ठीक है, लेकिन मैंने इसको विकिपीडिया पे सर्च किया, मैंने गूगल पे इसका मीनिंग सर्च किया, तो ये हिंदको जुबान का लफ्ज है। और हिंदको जुबान का लफ्ज है, और इसको हम पंचक्की भी कह सकते हैं। यानी पत्थरों, दो पत्थरों के पार्टों से मिलके जो मशीन बनती है जिसमें हम गंदम या जौ वगैरह पीसते हैं, ये उसको। और बल्कि मेरे पास जो कवर है इस पे ये बना भी हुआ है। ओह ठीक है, नाइस। इससे बना भी हुआ है। ठीक है, ये उसकी कहानी है। ये फिक्शन है, फिक्शनल स्टोरी है। और जैसे आपने जिस किताब का भी जिक्र किया है, इसमें ये भी डेथ से स्टोरी स्टार्ट होती है, इसकी कहानी भी डेथ से स्टार्ट होती है। नॉट डेथ, मगर मौत। जो प्रोटैगनिस्ट है, जो इसका मेन कैरेक्टर है, वली खान, वो अपनी जिंदगी की आखिरी रात गुजार रहा है। और वो अ, उस वक्त जो उसको सोचें आ रही हैं, ये उसकी कहानी है। वो अपनी सारी लाइफ को रिवाइंड करता है। ये वो वक्त है जब जब वो अकेला है, बिल्कुल अपने जंदर के कमरे में अकेला है, जहां उसका जंदर भी है। और वो ये सोच रहा है, उसकी पहली सोच यही आती है कि जब मैं मर जाऊंगा तो सुबह कौन होगा वो पहला शख्स जो इस कमरे में आएगा, जो मेरे घर आएगा, इस कमरे में आएगा और आके मुझे देखेगा और जाके भी गांव वालों को मेरी मौत की खबर देगा। यहाँ से पहला चैप्टर स्टार्ट होता है, और फिर उसके बाद वो उसकी पिछली सारा माजी जो है वो रिमाइंड होने लग जाता है उसके माइंड में। उसे अपना बेटा याद आता है जो अब शहर में एक अफसर बन चुका है, और उसके जिंदरोई होने पे उसको शर्मिंदगी है। क्यों? क्योंकि अब वो कहते हैं कि उसका तो जमाना ही नहीं रहा। अब इन इस पत्थरों की मशीन का जमाना ही नहीं रहा। जब इलेक्ट्रिक मशीनें आ गई हैं आटा पीसने के लिए, गंदुम जौ पीसने के लिए, बेसन पीसने के लिए, जब इलेक्ट्रिक मशीनें आ गई हैं, तो फिर मेरा बाप अभी तक इसी जगह क्यों है? वो मेरे साथ आके शहर क्यों नहीं रहता? वो इसी गांव, उसी गांव में या उस अपने घर में क्यों रहे? लेकिन ये जो वली खान है, जो मेन कैरेक्टर है इस नॉवल का, वो, उसके लिए ये जंदर उसकी लाइफ हम्म। लाइन है। उसके लिए हाँ। ये जंदर उसके लिए ट्रैंक्विलाइजर है। इसकी आवाज का कैदी हो चुका है वो। अपने ओह। बाप दादा अपने बाप दादा की ये तहजीब है वो जो नहीं छोड़ना चाहता। इसकी आवाज उसको अच्छी नींद देती है, इसकी आवाज उसके लिए ट्रैंक्विलाइजर है, तो वो नहीं छोड़ना चाहता। और उसका बेटा उसे छोड़ के जा चुका है। उसकी बीवी भी थी, वो उसको याद आती है। और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जंतर के जो पत्थर है ना, ये इनके परदादा और उसके भाई ने कहीं से उठा के लाए थे। और वो जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना, इतने अच्छी, इतने दिलचस्प अंदाज से लिखी हुई है कि मतलब लाइक मैं ऐसे सोच रही थी, अच्छा आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। इतनी इंट्रीगिंग स्टोरी है ये। ये ये बहुत तो छोटा मैं जरूर छोटी सी पढ़ूंगी। किताब है। 110 पेजेस हैं इसके। वन डे रीड है, अगर आपके पास टाइम है तो वन डे रीड है, वरना 2 दिनों में खत्म हो जाएगी। हाँ। और स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप कहेंगे पहले खत्म कर लूं बाकी फिर काम करूं। तो रियली इंटरेस्टिंग। बेशक इसमें उदासी है, इस किताब में हम्म। जनरेशन गैप का जिक्र है। हम्म। इस किताब में पिछली जनरेशन की तहजीब खत्म हुई और नई हाँ। जनरेशन की तहजीब आ रही है, और वो उस वजह से जो जनरेशनल गैप पैदा हो रहा है उसका जिक्र है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, छोटी सी ये किताब है। तो ये बिगिनर्स के लिए भी है, या जिन्होंने नहीं भी पढ़ी उनको भी पढ़नी ये चाहिए। मेरे लिए बहुत तो अच्छी है। जरूर है, मेरे ख्याल से मैं तो जरूर करूँ, इसको बिल्कुल। ऐड करने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। और आपने जो जनरेशन गैप वाली चीज कही है ना, यस। वो मुझे लगता है कि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है आपकी बात बहुत जो आपने बताया है ना उससे। तो ये तो मैंने जरूर बहुत अच्छी, पढ़नी है। बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है। चेक करते अच्छा, हैं चलिए नेक्स्ट किताब की तरफ चलते हैं। इसमें, सिर्फ चेक कर रही हूँ कोई कमेंट्स तो नहीं आए। अगर नहीं आए तो फिर हम नेक्स्ट किताब की तरफ चलते हैं। 5 विशी कह रहे हैं कि
सॉरी ऋषि कह रहे हैं कि 5 people you meet in heaven sounds wonderful, will add it to my TBR, जरूर कीजिएगा, इतनी अच्छी बुक है ये और बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत जबरदस्त है। अच्छा चलें दूसरी बुक की तरफ चलते हैं क्योंकि मेरे ख्याल से कोई और ऐसा दो तीन कमेंट्स कमेंट वगैरह नहीं है। हैं जंदर के बारे में है। जंदर लुक्स अच्छा लाइक अ ब्यूटीफुल बुक, यस इट इज। जंदर बेहतरीन नॉवल है। जंदर बहुत बहुत अच्छा नॉवल है, बिल्कुल। जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको पता है कि जंदर अच्छा बहुत मैं प्यारा। बल्कि मैंने भी किसी की रिकमेंडेशन में ही पढ़ा था, मुझे पता चला कि मेरे घर में भी पढ़ा हुआ है, मैंने नहीं पढ़ा और एक दिन में मेरा खत्म हो गया था और मैं इससे नहीं निकल पाई। इसके शहर से निकलना आसान नहीं है, जल्दी निकलना आसान नहीं है। चलें आपने मुझे आप कन्विंस कर दिया है Next book। अच्छा चलें नेक्स्ट बुक की तरफ चलते दूसरी बुक जो मैं रेकमेंड करने वाली हूँ आपको वो अब अगर तो आप मैं वैसे न्यू रीडर्स को क्लासिक बुक्स रेकमेंड इसलिए नहीं करती क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है थोड़ी इंटिमिडेटिंग होती है, थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन जो है मैं फिर भी आपको कर रही हूँ, ये वाली बुक रेकमेंड कर रही हूँ बिकॉज इसकी लैंग्वेज बिल्कुल भी इंटिमिडेटिंग नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आप न्यू रीडर हैं, आपका क्लासिक की बुक पढ़ने का दिल कर रहा है तो ये क्लासिक का मजा चखने के लिए आप लिटिल वुमेन बाय लुइसा में एल्कॉट जरूर पढ़ें। ये स्टोरी है मार्च फैमिली की। इसमें चार बहन, बेसिकली चार बहनों की स्टोरी है इसमें। और इसमें जो चार बहनें, एक तो है मैग, दूसरी है जो, तीसरी है बेथ और चौथी बहन का नाम है एमी। और ये जो चारों बहनें इन सब के अपने कोई ना मतलब है तो बहुत कोजी होमली सी रीड, लाइट सी, मतलब कॉमिक सी भी किसी किसी टाइम, सीरियसनेस और कॉमिक जो है ना उसका ब्लेंड, मतलब कॉमेडी और सीरियसनेस का थोड़ा ब्लेंड है। और ठीक है। इसमें ये कि हर बहन जो है वो उसकी पर्सनैलिटी जो है ना थोड़ी डिफरेंट सी है, मतलब एक बहन और उनके अपने अपने कोई ना कोई छोटे मोटे फ्लॉज हैं और अपनी जो है ना वो मदर की गाइडेंस के अंदर वो उन फ्लॉज को ओवरकम करके और अपनी जिंदगी में, मतलब इट्स कमिंग ऑफ एज स्टोरी, तो वो मतलब लाइफ में ग्रो करती हैं। इसके अच्छा इसका ये फर्स्ट पार्ट है, इसका एक और पार्ट भी है। यूजुअली लोगों को दोनों पार्ट्स एक साथ मिलते हैं क्योंकि लुइसा में एल्कॉट ने फर्स्ट पार्ट जो था वो लिटिल वुमेन पहले लिखा था और फिर जब उसको बहुत ज्यादा लोगों ने कहा कि आप जो है आप और भी इसकी हमें और भी मार्क्स सिस्टर्स के बारे में जानना है, तो फिर उन्होंने एक दूसरा पार्ट भी लिखा, उसका नाम था गुड वाइफ्स। और वो दोनों पार्ट्स जो है बाहर लोगों को ये दोनों वॉल्यूम्स एक साथ ही मिलते हैं, हमें एक अलग अलग मिल रहे हैं, तो हम लोग इसका दूसरे का नाम गुड वाइफ्स है। लेकिन मैं आपको ये वाली इसलिए रेकमेंड कर रही हूँ बिकॉज ये एक तो छोटी सी रीड है, अगेन ठीक है, इंटिमिडेटिंग नहीं है। इसमें जो चार बहनें, एक मैग जो है उसका ये है कि वो बहुत काइंड सी है, मैटरनल सी है, लेकिन उसका बड़ी बहन है सबसे। और उसका सिर्फ एक ये फ्लॉ है कि वो जब देख मतलब कि दूसरों को दूसरे लोगों को, रिच लोगों को वो देखती है और मतलब उनके जो लग्जरीज और रिचेस को देखती है, तो फिर उसका भी दिल करता है कि वो भी रिच होती है, उसके पास भी सिल्क गाउन्स और इस तरह की चीजें होती हैं। फिर जो है वो एक सेकेंड सॉरी, हाँ जो है उसका ये प्रॉब्लम है कि वो अच्छा उसका प्रॉब्लम तो नहीं है, वो एक लिटरेरी सी वो शी इज इनटू राइटिंग और इस तरह से वो बुक्स वगैरह पढ़ती है और बुक्स में बहुत इंटरेस्ट हमारी जैसी बुक्स में बहुत शौक से पढ़ती है और लेकिन लिखती भी है बहुत ज्यादा, उसका जो है वो राइटिंग के अंदर बहुत ज्यादा है, वो नॉवेल लिखना चाहती है, वो एक फ्री लाइफ, लिबरेटिंग लाइफ गुजारना चाहती है, इंडिपेंडेंस वाली। लेकिन उसका फ्लॉ ये है कि उसके अंदर उसका जो टेम्पर है ना वो बहुत जल्दी लूज हो जाता है, उसके जो है ना वो शी स्ट्रगल्स विद हर टेम्पर। तीसरी बहन बहुत स्वीट सी है, बहुत शी इज कंटेंट विद हर लाइफ, उसका नाम बेथ है। और उसकी लाइफ का बस एक ही ट्रबल है कि उसको जो है वो पियानो, शी वांट्स टू टेक पियानो लेसन्स। और कोई ऐसा वो चाह रही होती है, मतलब वो चाह रही होती है कि उससे कोई ऐसा पियानो मिले जो वो, क्योंकि उसका जो पियानो होता है जो उसके घर में होता है वो आउट ऑफ ट्यून हो चुका होता है, तो उससे कोई फाइन अच्छा सा पियानो चाहिए होता है और बस उसकी यही एक ख्वाहिश होती है। और जो चौथी है उसका नाम एमी है, वो सबसे छोटी है और उसका जो है वो प्रॉब्लम ये, वो एक आर्टिस्ट बनना चाहती है, पेंटर बनना चाहती है, एस्पायरिंग आर्टिस्ट यू कैन से, मतलब आर्टिस्ट की बन स्केचिंग और इन सब चीजों में वो है। और लेकिन वो थोड़ी सी क्योंकि छोटी भी वो सबसे छोटी भी दिखाई है 12 ईयर्स की, तो वो थोड़ी सी मेच्योर ज्यादा दिखाई है और उसमें थोड़ी सी वो वाला है प्रॉब्लम, थोड़ा प्राउड सी है, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाती है। तो इसमें एक्चुअली इस बुक की मजे की बात है इसमें कोई विलन्स नहीं है इस बुक में,
और जो हमें थोड़े से सख्त से लोग लग रहे हैं वो भी असल में दिल के बुरे नहीं है, मतलब वो भी अच्छे से ही दिखाए, तो ये मुझे बहुत मजे की इसकी लगी। और मुझे पता है कि लोगों को क्लासिक्स पढ़ने का बहुत शौक होता है, मैं उन लोगों में से थी, मुझे क्लासिक्स पढ़ने का बहुत शौक होता था, लेकिन जब मैं शुरू शुरू में क्लासिक्स पढ़नी शुरू की तो मेरा तो सर के ऊपर से गुजर जाती थी, समझ ही नहीं आता था ये बोल क्या रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। लेकिन इसको पढ़ के आपको ऐसा नहीं लगेगा, और ये बहुत रिलेटेबल भी है, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा, और ये बहुत लाइट सी है, इसलिए मैंने कहा एक क्लासिक तो मैं जरूर बताऊंगी जो हमारे न्यू रीडर्स पढ़ सकते हैं, तो ये ठीक है। है, मैं साथ साथ नोट कर रही हूँ आपकी रिकमेंडेशन के कभी मैं भी पढ़ूंगी इंशाल्लाह। मैंने भी जरूर जो है पढ़िएगा वो ये अपनी बात तो। TBR को इजाफा करते रहना है और जब टाइम मिलेगा तो जरूर पढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है, मैंने भी अभी जिंदत तो मैंने आज ही जाके गुड रीड्स पे अपने उस पे क्या है वो करनी है, ऐड करनी है, ताकि मुझे याद रहे। ठीक है, चले, अच्छी बात है। मैं नेक्स्ट किताब के बारे में जो बात करूंगी, मैं एक्चुअली लोगों को पॉपुलर फिक्शन से निकालना चाहती हूँ, इसलिए मैं हम्म। उस तरह की बुक्स के बारे में बात नहीं करूंगी। सेकंड बुक है वो, उसका जॉनरा है ऑटोबायोग्राफी। ये अच्छा, नॉन फिक्शन है, जबरदस्त। ऑटोबायोग्राफी है। ये राजा अनवर की किताब है, झूठे रूप के दर्शन। राजा अनवर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, और ये उनकी उस टाइम की कहानी है, उस वक्त की उनकी जो रुदाद है, जब वो यूनिवर्सिटी में थे और एक यूनिवर्सिटी फेलो से उन्हें धुआंधार मोहब्बत हो गई थी। तो ओह। इस किताब में उनके रियल लेटर्स हैं, लव लेटर्स हैं जो उन दोनों ने एक दूसरे को भेजे। ठीक है, तो ये रोमांस। बहुत इंटरेस्टिंग है। ये लेटर्स मुझे कोई आम लेटर्स नहीं लगते, ये कोई आम लवर्स के लेटर्स नहीं हैं। इसमें हाँ। कहीं इसमें मार्शल का जिक्र हो रहा है, कहीं इसमें क्लास डिफरेंस का जिक्र हो रहा है, कहीं इसमें जो इलेक्शन के हवाले से प्रोटेस्ट का जिक्र हो रहा है, कहीं इसमें अच्छा। सोसाइटी की जो अंधी रवायात हैं उनका जिक्र हो रहा है कि सोसाइटी कुछ बातों पे तो बहुत ज्यादा रिएक्ट कर जाती है जिन पे इतना करना हम्म। जरूरी नहीं होता, हम्म। और कुछ बातों पे बिल्कुल नहीं करती है। जैसे कि हम्म। एक लड़का और लड़की की मोहब्बत के पीछे तो ये लोग पूरी हाँ। सोसाइटी पड़ जाती है कि ये बुरी चीज है, बुरी चीज है। हम्म। रिश्वत बुरी नहीं लगती इनको, इनको हाँ। जो है वो धोखा देना बुरा नहीं लगता, फ्रॉड देना बुरा नहीं लगता, हाँ। उस पर कोई बात नहीं करेगा। लेकिन एक लड़का और लड़की प्यार की बातें कर रहे हैं, उसके पीछे ये लोग पड़ जाएंगे। और मतलब सोसाइटी की ढेरों इस तरह की बातों हाँ। के बारे में जिक्र है। क्योंकि राजा अनवर जो थे वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में उनका ताल्लुक था, और जो लड़की थी वो एलीट क्लास से ताल्लुक रखती थी। लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच में बड़ी अच्छी मोहब्बत की हम्म। मुलाकातें रही, लेटर्स रहे। तो ये लेटर्स पढ़ने के काबिल हैं। ये आम लेटर्स मुझे बिल्कुल नहीं लगते हैं। मुझे लगता है कि ये इंटरेस्टिंग होंगे, ये वोकेबुलरी बढ़ाएंगे, और ये है कि पता चलेगा कि उस जमाने के लोग, उस जमाने के लवर्स भी कैसी बातें करते थे। आजकल के नौजवानों को पता चलेगा, आजकल के लवर्स को पता चलेगा कि अपनी महबूबाओं से भी ऐसी बातें कर लेनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आमियाना सी आम सी बातें ही उनके हाँ। साथ करें। हाँ। तो ये किताब जो है वो ज़ौक अच्छा करेगी। मुझे लगता है कि ये किताब बहुत अच्छी होगी। अंदर की क्यूरियोसिटी मेरी जाग उठी है, मुझे ये बता दें कि इनकी शादी होती है इसी वाली खातून से या नहीं होती? स्पॉइलर दे दूं? यकीन में सही स्पॉइलर आवाज दे नहीं। दूं? अच्छा, स्पॉइलर है? अच्छा मैं जी, स्पॉइलर है ये, मुझे ना स्पॉइलर बताइए है। आप। बल्कि चले एक छोटी सी बात बताती हूँ। जो हाँ। लड़की होती है वो 3 कश्तियों की मुसाफिर होती है, वो एक ही वक्त में 3 मर्दों में इंटरेस्टेड होती है। एक मर्द तो वो होता है जिससे उसकी मंगनी हुई होती है, उसके घर वालों ने मंगनी की होती है। एक मर्द वो होता है जिसमें जिसमें वो खुद इंटरेस्टेड होती है, और तीसरे ये यूनिवर्सिटी फेलो होता है राजा अनवर, उस लड़की का। तो ये इनकी बातें सुन के इनका यू नो अच्छा। वो एक ऑरा था, या जो भी हाँ। पॉलिटिकल तरफ जो उनका इंटेलेक्चुअल रुझान था, साइड उनकी। या तो उस वजह से इनमें भी इंटरेस्ट थी। तो वो 3 कश्तियों की शिकार थी। तो अब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लड़की इन ने दी एंड वो कंफ्यूज किसको कर दिया। चूज कर। जी। ठीक है ठीक है, कि लड़की ने कंफ्यूज कर दिया हमें। कंफ्यूजन का शिकार हो गया हम। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बिल्कुल छोटी सी बुक है, 140 पेजेस हैं इसके। मैंने सिर्फ नॉवल के बताए हैं। शुरू में जो पेश लफ्ज है, प्रीफेस है, हाँ। उसके पेजेस नहीं बताए। मैं सिर्फ नॉवल के अच्छा। पेजेस काउंट कर रही थी कि वो कितने बनते हैं। 140 पेज की जो है ये बुक है, वन डे रीड है। लेकिन अगर आपने एंजॉय करते हुए पढ़ना है, अब कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं कि आप कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी रुक जाओ, इसको जरा हाँ। ऑब्जर्व करने दो। तो हाँ। फिर हाँ। आपको 2 दिन लग जाएंगे, आपको 3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि ये लेटर्स अच्छे हैं, पढ़ने के काबिल है, बहुत अच्छे हैं। मैं इसको ऐड कर रही हूँ कि मुझे जानना है कि इसके बाद क्या होता है। जाने 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 मैंने इसको यूट्यूब के लिए लॉन्ग रिव्यू बना के रखा हुआ है, बस एडिटिंग की देर है। एडिटिंग होगी तो मैं साथ ही वेट यूट्यूब पे करूँ। मैं लगा दूंगी।
मैं चलेगा। वेट करूंगी आपके चल। रिव्यू का। एक सेकंड मैं चेक करूंगी कोई कमेंट्स तो नहीं आए, वो पढ़ लेते हाँ हैं अगर कोई कमेंट्स आए तो। हाँ, एक रीड विद मारिया ने लिखा है कि लिटिल वुमेन की लैंग्वेज इजी है एज कम्पेयर टू अदर क्लासिक्स। बिल्कुल बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि बाकी क्लासिक्स जो है ना, वो अभी तक मुझे कभी कभी चार्ल्स डिकेंस की वो पढ़ने में मुश्किल होती है। अब जाके मैं जेन ऑस्टन को आराम से पढ़ पाती हूँ, बट ये वाली तो कोई बिल्कुल आसान सी मासूम सी बुक है। अदील बुक स्टोर लिख रहे हैं जागे हैं ख्वाब में, ये भी पढ़ने से ताल्लुक रखता। हाँ, क्या जागे जंदर हैं के ख्वाब हवाले में? से बात मैं बताती हूँ। ये हाँ जी। जंदर नॉवल लिखा है अख्तर रजा सलीमी ने। उनका ही दूसरा अच्छा। नॉवल है जागे हैं ख्वाब में, और वो भी बेहतरीन नॉवल है, वो भी पढ़ने के काबिल अच्छा, है। बहुत मैं अच्छा भी है वो। फिर पढ़ूंगी। नेक्स्ट कभी किसी उसमें वीडियो में बात करेंगे उसके ठीक है, बारे में। ठीक है, क्योंकि इतना झूठे रूप कुछ, के दर्शन। सॉरी। सॉरी सॉरी आप कहे, हाँ मैंने कहा इतनी हाँ सारी हैं बुक्स वगैरह हाँ कि हमें समझ नहीं आ रहा होता हाँ कौन सी बुक छोड़े कौन सी हाँ। बुक के बारे में बताएं। नेक्स्ट कमेंट है, झूठे रूप के दर्शन बहुत ही उम्दा किताब है, बिल्कुल ऐसा ही है। फरा कौन कह सी रही है बुक? फरजीन इज सो मी, शादी होती है या नहीं, मैं भी क्यूरियस थी। राजा विशी अनवर। विशी कह रही, क्या? सॉरी, पढ़े हाँ विशी पढ़े कह पढ़े। रही कि लव लिटिल विमेन सच अ ब्यूटीफुल बुक, वांट टू रीड इट अगेन। हाँ मैंने दूसरी दफा पढ़ी है अभी रिसेंटली। हाँ आप बताना यार, आप कुछ कह रही थी। एक मिनट, बस मैं कमेंट ही पढ़ने लगी हूँ। मुझे लगा ये राजा अनवर की तहरीरों का मजमुआ है। नहीं, ये मजमुआ नहीं है, ये और नॉवल भी नहीं है। इसमें उनके लेटर्स हैं, ऑटोबायोग्राफी है। झूठे रूप के दर्शन जो किताब है ना, इसमें उनकी यूनिवर्सिटी लाइफ की ऑटोबायोग्राफी है। काइंडली जो अभी आपने बुक बताई उसका नाम है झूठे रूप के दर्शन, अगर इसी किताब के बारे में पूछ रही हैं तो। चलें अब फिर फरजीन आप थर्ड बुक के बारे में बात करें। हाँ, अच्छा थर्ड बुक है वो मेरे हाथ में, मुझे नहीं पता पॉपुलर फिक्शन है कि नहीं, लेकिन मैं जब नई नई बुक्स पढ़ना स्टार्ट की थी तो ये मेरी बहुत फेवरेट थी, इसलिए आप लोगों को भी पढ़नी पड़ेगी। इसका नाम है द टाइम ट्रेवलर्स वाइफ और इसकी राइटर है ऑड्री नेफिंजर। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ जो है ना डिफरेंट डिफरेंट जॉनरास को टच करूँ, तो ये जो जॉनरा है ये रोमांस में भी आ जाता है आपका, और जो है वो साई-फाई में भी आ जाता है। तो इसमें ये स्टोरी एक आदमी, एक्चुअली दो प्रोटैगनिस्ट हैं, एक मेल प्रोटैगनिस्ट है, एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, क्योंकि ये लव स्टोरी भी है ना, तो मेल और फीमेल प्रोटैगनिस्ट तो होंगे ही इसमें। तो इसमें जो मर्द है, जो आदमी है, उसका नाम है हेनरी, और उसके साथ एक जेनेटिक डिसऑर्डर है कि वो मतलब एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है दैट कॉजेज हिम टू टाइम ट्रैवल। और वो भी मतलब कि ऐसे नहीं कि कोई उसको वार्निंग साइंस मिल रहे हैं टाइम ट्रैवल के या कुछ ऐसे नहीं, बैठे बैठे टाइम ट्रैवलिंग शुरू हो जाती है, लाइक इट्स बियॉन्ड हिज कंट्रोल। उसको उसको नहीं पता, लाइक वो बैठा होगा और अचानक से वो किसी और जगह पहुंचा हुआ होगा। और ये कहानी उसकी बीवी की भी है, जिससे वो टाइम ट्रैवलिंग के दौरान ही मिलता है और फिर बाद में उनकी शादी हो जाती है। जो भी एक्चुअल नाम इसका ये द टाइम ट्रैवलर्स वाइफ, तो असल में इट्स मोर लाइक हाउ शी डील्स विद हिज टाइम ट्रैवलिंग वाला जो इशू है, क्योंकि ये है तो प्रॉब्लम ना, एक प्रॉब्लम है उसके साथ, बंदे के ठीक है। साथ। तो ठीक है। ये उससे रिलेटेड है, लेकिन इसमें मजे की, मुझे ये भी क्योंकि डिफरेंट स्टोरी है, मुझे लगता है कि इसकी क्योंकि लैंग्वेज बहुत आसान है। हाँ ये थोड़ी मोटी है, लेकिन इतनी मतलब इंटरेस्टिंग है कि आप बस पढ़ते चले जाएंगे इसको इस तरह से। और क्योंकि इसमें अच्छा। रोमांस भी है, और मुझे पता है कि हमारे लोगों को और मुझे खुद भी रोमांस पसंद है, लेकिन रोमांस के साथ अगर इस तरह का कुछ साई-फाई एलिमेंट हो और वो, तो फिर ज्यादा मजा आता है पढ़ने का। तो ये लाइट है, थोड़ी दुखी भी बुक है, लेकिन बहुत मजे की बुक है। तो मैं, और इसकी जो है वो राइटिंग स्टाइल भी बहुत जो है ना, मतलब कि इंटरेस्टिंग सा और बहुत सिंपल सा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पढ़ ना पाए, मतलब ऐसा नहीं है। तो मेरे ख्याल से न्यू रीडर्स के साथ साथ जो न्यू रीडर्स नहीं भी हैं वो भी इसको बहुत इंजॉय करेंगे। तो ये मेरी तरफ से जो है थर्ड बुक जो है वो द टाइम ट्रेवलर्स वाइफ। को पाए तो इसकी एक इंटरेस्टिंग बात ये है जो मैंने आज मुझे पता लगी कि जो राइटर थी उनके लाइफ में ना कोई इस तरह से रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज आ रहे थे उनकी लाइफ में ना, मतलब इसी तरह से शायद उनके भी जो चले जाते होंगे उनकी लाइफ से, तो उनके दिमाग में ये टाइम ट्रेवलिंग वाज मोर लाइक अ मेटाफर, जो इन्होंने अपनी लाइफ को बताने के लिए कि इस तरह से, क्योंकि एक्चुअली इट्स इसमें समझो उस लड़की को अपने हस्बैंड की एब्सेंस से डील करना पड़ता है ना, कि वो ओकेजनली मतलब एब्सेंट होता रहता है, क्योंकि वो टाइम ट्रैवलिंग, उसका जो प्रॉब्लम है वो टाइम ट्रैवलिंग है, तो वो बैठे बैठे गायब हो जाता है, फिर कुछ टाइम बाद, कुछ एक आध दिन बाद वापस आ जाएगा, एक दिन बाद वापस आ जाएगा, इस तरह से। तो उनकी लाइफ में जो राइटर है ऑड्री नेफिंजर, उनकी लाइफ में भी ऐसा कुछ
प्रॉब्लम्स थे कि उनको रिलेशनशिप में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े जिसके लिए उन्होंने फिर एज ए मेटाफर टाइम ट्रैवलिंग को एज ए मेटाफर यूज करके और फिर इस तरह ये स्टोरी लिखी कि मतलब किस तरह से डील करना पड़ता है जब आपकी लाइफ में इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स और जब मुझे क्योंकि मुझे डिटेल नहीं पता लेकिन मुझे ये आज मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत मजे की ये लगी कि इट वाज एक्चुअली ए मेटाफर और अब मैं सोच रही हूँ कनेक्ट करूँ तो वाकई ऐसा होता है कि अगर आपकी लाइफ में जो आपका पार्टनर है फॉर एग्जांपल अगर आपको वो टाइम नहीं दे रहा या आपको वो नहीं वो उस तरह से आपको आपके साथ रह पा रहा या उसकी कुछ प्रॉब्लम्स है या अक्सर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं लोग तो उसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं इस स्टोरी को इट्स इंटरेस्टिंग तो ये जरूर पढ़नी है आप लोगों ने ठीक है। आप बताएं आपकी थर्ड बुक यस, थर्ड बुक है मेरे फेवरेट राइटर की है, मुस्तंसर हुसैन तारड़ की। जो लोग नहीं जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब की कोई भी किताब, तो मैं मैं उनको हूँ वो कहूंगी कि मैंने ये पढ़ी किताब इस किताब से स्टार्ट करें। सॉरी। मैंने कहा मैं हूँ वो लोग जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी है मुझे पढ़नी है ठीक है। तो ये जो है मैं एक सेंटेंस असल में ढूंढ रही थी। ओके। हम्म, तो ये किताब जरूर पढ़ें। ठीक है। ये किताब है, ये मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब की पहली किताब। ठीक है, जो उन्होंने ओह लिखी। इस किताब का नाम है निकले तेरी तलाश में। इसका जॉनरा है ट्रैवलॉग, इट्स ट्रैवलॉग, ये सफरनामा है। ठीक है। पाकिस्तान से शुरू होता है, अफगानिस्तान, ईरान में तेहरान, तेहरान से आगे इस्तांबुल, और वीनस के बारे में इसमें जिक्र है, पेरिस का जिक्र है। ठीक है। और ओह वहां से उन्होंने आगे वो स्पेन चाहते हैं, लेकिन इसमें स्पेन का सफरनामा नहीं है। अच्छा उन्होंने फिर यूटर्न लेके वो बाकी सारे इसी तरह स्टेप बाय स्टेप सिटीज में वापस आके वो पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। ये उनका पहली अच्छा बुक थी। मैंने इससे पहले इनकी किताब पढ़ी थी, प्यार का पहला शहर, और न्यूयॉर्क के सोरंग। न्यूयॉर्क के सोरंग भी ट्रेवलॉग है। ठीक अच्छा है। तो मैं कोई तीसरी बुक उनकी सिलेक्ट करने का सोच रही थी कि अब मैं कोई तीसरी बुक पढ़ती हूँ, तो मेरे माइंड में है कि क्यों ना उनकी सबसे पहली बुक पढ़ी जाए जो उन्होंने पहली लिखी है। ठीक है। तो ये वो किताब है, ये वो ट्रेवलॉग है। जब उन्होंने लिखा तो इस ट्रेवलॉग का जॉनरा इससे पहले था ही नहीं उर्दू लिटरेचर में। तो ओह इस बुक के बाद ट्रेवलॉग का जॉनरा क्रिएट हुआ। और इस किताब ने बताया कि सफरनामा निगारी भी कोई चीज होती है, और अगर खूबसूरती से लिखी जाए तो वो सबको पसंद भी आती है। और इसमें प्यार का पहला शहर जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसमें पास्कल की एक छोटी सी झलक नजर आएगी, और इसमें वीनस की रबिका है उसके बारे में आपको पता चलेगा। डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट सिटीज में ये जहां जहां गए, वहां जिन जिन लोगों से मिले, उसके बारे में है। और वो लोग इस अंदाज में मुस्तफा हुसैन तारड़ ने लिखा है कि आपको कोई ना कोई जो करेक्टर है, करेक्टर कह लें, या कोई भी इंसान जो इस ट्रेवलॉग में मिला वो आपको याद रह जाएगा। इतनी खूबसूरत अंदाज में लिखा है। तेहरान में ये अपने बहुत पुराने दोस्त सुखदीप से मिलने जाते हैं, और वो जो एक दोस्ती है दोनों के बीच में, पुरानी दोस्ती, अंडरस्टैंडिंग से भरी हुई दोस्ती, और उनके बीच की बातें, और वो एक कोजी फीलिंग, वो आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी। ये बेहतरीन, बहुत मजे की किताब है। और क्योंकि ये उनका पहली बुक थी, तो उन्होंने सोच के नहीं लिखी, बस जो लिखते गए, जो बात जहन में आती गई लिखते। तो इसमें बहुत ज्यादा ओरिजिनलिटी है। उसके बाद आने वाले जो ट्रेवलॉग्स हैं, जैसे मैंने न्यूयॉर्क के सोरंग पढ़ा, और मैंने ऑस्ट्रेलिया आवारगी भी पढ़ा, वो भी ट्रेवलॉग है। तो उसमें जरा कुछ ज्यादा संजीदगी थी। इसमें संजीदगी नहीं है। इसमें रिलेटेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि वो उन्होंने जैसे आता रहा माइंड में वैसे लिखते रहे, कुछ सोच के नहीं लिखना पड़ा उनको, और उन्होंने ज्यादा सोच विचार नहीं की। तो वो मुझे लगता है कि इसलिए ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये ओरिजिनलिटी है इसकी, एक अपने आप में ये ओरिजिनल है। ये थोड़ा सा जखीम ट्रेवलॉग है, थोड़ा सी मोटी किताब है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। इसमें जो पाकिस्तान के फेमस पेंटर हैं, उनके स्केचेस हैं, साद कैन के स्केचेस हैं, तो वो भी मजे के हैं। जैसे पेरिस में वो पास्कल से मिले तो उन्होंने आईफिल टावर बनाया हुआ है, और एक हल्की सी स्केच की हुई है लड़की। तो हर जगह पे जहां जहां उनको लगा उन्होंने बनाई है वो स्केचेस। ये भी मजे की चीज है। ये पहला एडिशन है एक्चुअली, और सिर्फ इसी में उनके स्केचेस है, इसके अलावा अच्छा नहीं।
अच्छा ये जो आप बता रही थी इसके अलावा एक आपने बताया ना प्यार का पहला शहर, वो नॉवेल है या वो भी वो है लाइक वो भी ट्रेवल लॉग है या वो वो नॉवेल नॉवल, है वो? वो नॉवल अच्छा है। वो नॉवेल है। इसमें वो पेरिस जाते हैं, उन्हें वहां एक अपाहिज लड़की मिलती है पास्कल, इसमें उसका थोड़ा सा अच्छा जिक्र है क्योंकि ये अच्छा। ट्रैवलॉग है इसमें। और फिर उसके बाद उनकी सेकंड बुक प्यार का पहला शहर ही थी, उसमें उन्होंने उस मीटिंग को डिटेल से लिखा है, वहां पेरिस में अच्छा गुजारे गए दिन अच्छा और पास्कल के साथ जो मीटिंग है उसको डिटेल से लिखा है। हाँ। अच्छा। अच्छा तो यस। मतलब इसका मतलब कि वो रियलिटी बेस्ड ही है, लाइक नॉवेल जो है वो रियलिटी पे बेस्ड करता है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, वो तो रियलिटी फिक्शन ना हुआ ना, या प्रोफेशनल वे में फिक्शन लिखा, फिक्शनल अच्छा वे ठीक में है लिखा गया है असल में उसको, ठीक है फिक्शनल वे में ठीक है लिखा। ठीक है लेकिन क्या? ओके इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अच्छा ये बहुत लोगों ने पढ़ा है प्यार का पहला शहर, आपसे भी मैंने सुना है और एक दो और जो रीडर्स हैं वो भी बुक्स के ग्रामर्स ने से, तो मेरा दिल बहुत है कि मैं वो बुक पढूं, और ये अब आपने बताई तो अब मेरा ये भी पढ़ने का दिल कर रहा है। इसका नाम सॉरी आप मुझे दोबारा बता सकती हैं? निकले तेरी तलाश में। इसके बारे ठीक है। में मुस्तनसिर हुसैन तारड़ से पूछा गया कि कौन किसकी तलाश थी, कौन क्या तलाश थी, किस तलाश में निकले थे। उन्होंने कहा कि वो हाँ तलाश का सफर उस वक्त से शुरू हुआ है और अब तक खत्म नहीं हुआ। अम, ये किताब मुझे याद नहीं आ रहा, मे बी 1970s में अच्छा छपी है, मे बी 1980s में छपी है। मेरे पास जो है वो 7th एडिशन है 1989 का। ये जो किताब है ये 1989 की किताब है और इसलिए मुझे कंफर्म नहीं है कि ये कब छपी थी। तो वो ये कहते हैं इस बारे में कि वो तलाश अभी तक खत्म ही नहीं हुई है, वो तलाश अभी तक जारी है। जिस तलाश में मैं निकला था उस वक्त और इतने मुल्कों का सफर कर कर आया, तो वो तलाश अभी तक जारी है, वो तलाश खत्म वो नहीं किस हुई। चीज की तलाश थी वो नहीं बताया उन्होंने कि वो किस चीज की तलाश के लिए निकले बस थे? वो यही कहते हैं क्या कि आपने ये किस्मत नहीं बता अलग है। रहा है। मैंने कहा कि ये तो बात है कि बस है तलाश और वो तलाश खत्म नहीं हुई, हाँ खत्म होगी तो पता चलेगा। इसमें ना एक हाँ जगह का जिक्र है जहाँ पे एक मिनट सॉरी मुझे, बट मैं आपको एक उनका बताती हूँ कि उनका अंदाज कैसा है लिखने का ना, और आपको ये किताब भी आपको ऐसी ही लगेगी। ये किताब जब आप पढ़ रहे होंगे ना, किताब पढ़ने के बाद और इसके बीच में रीडिंग में आपको फीलिंग आएगी कि ये किताब कितनी खूबसूरत है। उन्होंने एक जगह का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि पहले तो ये जगह मुझे इतनी बुरी लगी, मैंने कहा कि अच्छा ये वो जगह है जहाँ पे डेफोडिल्स लिखी गई थी, हाँ पोएम लिखी गई थी, हाँ ये वो जगह। हाँ तो खैर अच्छा उन्होंने कहा कि बाद में वक्त गुजरने के साथ और ये सादगी और सुकून दिल में उतरने लगता है ये जगह देखकर। तो एक खूबसूरत अच्छा नज्म की तरह जिसे सिर्फ बार बार पढ़ने से ही उसकी बारीकियां आप पर आया होती हैं और फिर आदमी हमेशा के लिए उसका गर्विदा हो जाता है। कल दोपहर में वो स्पॉट मंजर देखकर कितना मायूस हुआ था कि जहां यहाँ बैठकर डैफोडिल लिखी गई थी, लेकिन हो सकता है कि वहां सिर्फ मौसम बहार में ही फूल खिलते हों और फिर वहां हमेशा हाँ से ही बदनुमा घास और सरकंडे थे। और मतलब वर्ड्सवर्थ की जो पोइम थी पॉइंट डैफोडिल, वो जिस जगह बैठ के लिखी गई थी, तो वो जब फर्स्ट हाँ टाइम गए वहां तो उन्हें हाँ वो अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर वो गए तो उन्होंने कहा कि हो सकता है मुझे वो मंजर ना नजर आ रहा हो जो हाँ वर्ड्सवर्थ को नजर आ रहा हो। तो हाँ ये किताब भी मुझे फिर लगती है कि बहुत खूबसूरत है, धीरे धीरे में दिल में उतरने वाली है, और जो मुस्तनसिर हुसैन तारड़ को जानना चाहते हैं उन्हें इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। मैं जरूर पढ़ूंगी इस किताब को। ठीक। आपने अच्छा फिर जब भी ना आप वो बुक्स रेकमेंड करती थी इतने मजे से, आप इतने इंटरेस्टिंग तरीके से करती है, मेरी अब तक पता नहीं टीबीआर को एक्सप्लोड हो जाने चाहिए जिसमें मैं सही बुक्स जो बात है है। वो लिखती हूँ कि मैंने लेनी है। अभी आपने अभी प्यार का पहला शहर मेरे दिमाग में है कि मैंने लेनी है, और भी बहुत सी, वो एक किसी ने बताई थी बचपन का दिसंबर, पता नहीं किसी हाशिम नदीम नाम है उनका राइटर का, वो यस सबने यस कहा कि यस। बहुत अच्छी है। वो अभी तक मैंने नहीं पढ़ी और मैंने वो भी रखी हुई टीबीआर में कि मैंने वो भी पढ़नी है। तो बुक्स जो है ना, अच्छा मुझे भी बड़ा मजा आता है जब मैं ना आप लोगों से बातें करती हूँ, तो क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा उर्दू बुक्स नहीं पढ़ी, तो मुझे फिर वो जो नई नई उर्दू बुक्स के बारे में पता लगता है, मेरा बड़ा दिल करता है फिर कि मैं ज्यादा से ज्यादा पढूं, क्योंकि मुझे याद है मैं पहले पढ़ती थी उर्दू बुक्स, फिर जो है वो मैंने छोड़ दी थी उर्दू बुक्स पढ़नी, और फिर मैंने इंग्लिश स्टार्ट की, तो फिर मैं इंग्लिश बुक्स का ही ज्यादा मेरा वो हो गया, और अब मुझे वापस दिल करता है कि मैं वापस उस लाइफ में जाऊं जब मैं उर्दू बुक्स पढ़ा करती थी, क्योंकि वो भी एक बड़ा डिफरेंट और बड़ा मजे का एक्सपीरियंस होता है। बचपन में तो इस तरह की स्टोरीज होती थी ना जो हम लोग पढ़ते थे, जिस तरह
जो मुख्तलिफ कहानियां होती थी उसके अंदर और इस तरह से स्टोरीज होती थी। या कोई, अब मुझे याद है कि मैंने एक दो जो नॉवेल्स पढ़े थे उसमें एक पीरे कामिल पढ़ा था, एक मताए जान है तू पढ़ा था, मुझे याद है मेरे आंखों में आंसू आ गए थे वो पढ़ के। और मतलब कुछ 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 कहानियां हैं मैंने कुछ कुछ ऐसे पढ़े हुए हैं, लेकिन अब जब मुझे, लेकिन कुछ बातें ना पाकिस्तानी जो उर्दू नॉवेल राइटर्स होती थी उनकी बहुत बुरी लगती थी कि वो थप्पड़ और इन चीजों को बहुत कैजुअली दिखा देते थे, मतलब कि खवातीन को। तो मुझे फिर मेरा दिल नहीं करता था मैं ऐसी कहानियां पढूं। या जिस तरह एक बुक थी, अब नाम बताऊंगी तो लोग कहेंगे कि आप यकीनन जो है वो डिमोटिवेट करने के लिए, आप बुरा बोलने के लिए बता रही, इसलिए नाम नहीं बताती। बट उसमें भी इस तरह से था कि हीरो बहुत जो है वो बुरा सा था और इस तरह से। तो फिर मेरा दिल नहीं करता था, फिर मेरा दिल ना उठना शुरू हो कौन गया। सी मैं कहती थी कि क्यों ऐसे। मैं सोच रही हूँ वो कौन सी कहानी थी। आप मुझे डीएम करते। बता देती, बड़ी फेमस राइटर थी। उमैर अहमद की बुक थी, जिसपे अब ड्रामा भी बना था, जिंदगी गुलजार है नाम था। इतना टॉक्सिक कैरेक्टर था यार, मैंने कभी नहीं पढ़ा जो इतना बुरा कैरेक्टर था उस बंदे का। मैं कह रही, और उसके बाद अच्छा बुरी चीज मुझे ये लगती है कि चले एक इंसान बुरा है, आप उसको बुरा पोर्ट्रे कर रहे हैं, लेकिन आप उसको अच्छा भी पोर्ट्रे कर रहे हैं, मतलब उसको ये बता दें कि नहीं वो अच्छा ही है, आप मतलब दिल का अच्छा है या इस तरह की चीज दिखाते, भाई वो इतनी गंदी फजूल हरकतें कर रहे हैं, एक हिपोक्रेट है, एक टॉक्सिक बंदा है, वो मतलब मार रहा है बीवी को, जलील कर रहा है, लेकिन फिर भी आपने ये दिखाया कि बीवी बस उसकी कोई अंदर कोई एक आध क्वालिटी थी जिसकी वजह से वो उसने इसको जो है वो उसके साथ रहने के लिए तैयार हो गई। और अजीब और गरीब उसमें जो मैसेज था ना, वो इतने अजीब और वियर्ड किस्म के मैसेजेस थे कि वो मुझे पसंद ही नहीं आया, बुक ही नहीं पसंद आई। इस ड्रामे में जो प्रोटैगनिस्ट है वो मारता तो नहीं है? नहीं मैंने नहीं, इस इस ड्रामे की बात नहीं, नॉवल की बात करी थी। ड्रामा तो बहुत नॉवेल अच्छा में बनाया था इन्होंने, है। ड्रामा। अच्छा, हाँ नॉवेल ही तो, नॉवेल नॉवेल का बता मारती रही हूँ। है। अच्छा, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, मैंने नॉवेल नहीं पढ़ा। एक दफा वो उसको तब थप्पड़ लगा दिए जो इन्होंने ड्रामे में दिखाया है ना, कि वो जो इनका एक लड़ाई होती है कॉलेज में, उस वक्त वो उसको थप्पड़ लगाता है, ये अच्छा, इन्होंने इसमें नहीं दिखाया अच्छा, ड्रामे में। अच्छा, और अच्छा, एक अच्छा, होता है अच्छा, अच्छा, शादी अच्छा। के बाद, एक ओके, शादी के बाद वो उसको थप्पड़ लगाते हैं। आई मीन आप क्या दिखा और रहे हैं और ड्रामे में क्यों नहीं दिखा रहे हैं, है। ओके, हीरो भी ओके, दिखा ओके, रहे हैं ओके। उसको। हम्म। तो इसलिए हाँ, ये मुझे चीज है। तो इस तरह की कुछ नॉवेल्स मैंने पढ़ी अभी। हम्म, तो मेरा दिल नहीं करता था, मैं कहती थी कि हम्म, ये क्या। इसी तरह एक और भी इनका नॉवेल था, उसमें भी हीरो ने हीरोइन पर लगा दिया correct, था बस थप्पड़। ये असली ये पॉपुलर फिक्शन है ना, फिर इसलिए मैं हम्म, पॉपुलर फिक्शन अब नहीं रिकमेंड करती हूँ। हम्म, क्योंकि वो पॉपुलर फिक्शन से स्टार्ट करना जरूरी है, मैं भी वही पढ़कर यहाँ हम्म, तक आई हूँ। अब हाँ, मेरा दिल करता है कि ना मैं उनके बारे में ज्यादा बात करूं। हम्म, बात जरूर करूं क्योंकि वो मैंने टीनेज में पढ़े हैं, तो एक स्पेशल फीलिंग्स अटैच्ड हैं, जरूरी नहीं है कि हाँ, आप कुछ पूरे नॉवल के साथ अटैच हो। कुछ सीन्स हाँ, के साथ अटैच होती हैं हाँ, फीलिंग्स, ठीक है। तो हाँ, वो बल्कि मैंने कहा था मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगी और अपने जो टीन एज में पढ़े हुए नॉवेल्स हैं हम्म, उनके साथ अपनी जो फीलिंग्स अटैच हैं उनको हाँ, डिस्कस करूंगी। मगर मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करना चाहूंगी, मैं इसलिए मैंने थोड़ी सी टफ बुक्स बताई हैं। झूठे रूप के दर्शन हाँ, बोरिंग बुक नहीं है, इंटरेस्टिंग है और हाँ, टफ भी नहीं है। मैं शायद मेरे लिए हाँ, नहीं है, बिगिनर्स को शायद लगे, लेकिन ये वाली बुक्स पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका थोड़ा जहन चेंज होगा ना। पॉपुलर हाँ, फिक्शन से तभी आप बाहर यार निकलने जब की भी, कोशिश हाँ करेंगे। एग्जैक्टली, पॉपुलर फिक्शन के साथ साथ इसको एक मतलब कि अपना टेस्ट थोड़ा चेंज करते रहे ना, पॉपुलर फिक्शन पढ़ रहे हैं, चेंज चले करती पढ़ है, रहे हैं साथ में बिल्कुल। एक आध ऐसे भी कोई पढ़ हाँ, लें, तो फिर वो इस तरह से भी चेंज होता रहता है। मुझे पता है अभी भी बिल्कुल। कभी कभी ऐसा होता है कि आप थक जाते हैं जो है ना, वही बुक्स पढ़ पढ़ के, तो आप कहते हैं चलो अब हम थोड़ी सी कोई लाइट बुक पढ़ते हैं या कोई ऐसी बुक पढ़ते हैं जो कि मतलब इजी टू रीड हो, जैसे पॉपुलर फिक्शन टाइप, हम अक्सर इस तरह से भी करते हैं। तो इसी तरह जो अगर कभी रीडिंग स्लम्प में हो, खास करके यार आप लोग का गैप आ जाए रीडिंग में, तो फिर निकलने के लिए हम अक्सर इस तरह की बुक्स वगैरह पढ़ लेते हैं। तो हाँ जी। हाँ सही बात है। इसमें देखो टाइम क्या हुआ है, हमने कितनी देर आई थिंक कितनी देर हमने 45 मिनट्स बने हैं। 45 मिनट्स हो गए, 48 राइट? मिनट है। हाँ हो गए मेरे ख्याल से, मेरे रैप अप कर लेना चाहिए। बिल्कुल, ये ना हो बिल्कुल, ताकि आगे से कोलैबोरेशन हो जाए। आई हाँ होप। कोलैबोरेशन हो जाए। हमारी तो पता नहीं क्या कर्स लगा हुआ है कि कोलैबोरेशन ही नहीं होती है। मुझे पता नहीं है। चलें, ठीक है। थैंक यू फरजीन, आपने मुझे इनवाइट किया और इतने अच्छे टॉपिक के बारे में आपने सजेस्ट किया और मजा आया लाइव सेशन में, मुझे तो बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच कि आप आई, और जो है वो तभी मजा इस वाकई मैंने अभी तक जितने भी लाइव सेशंस आपके साथ किए बड़ा मुझे ऑनेस्टली मजा आता है। क्योंकि इतनी एक तो नई नई बातें पता लगती है और बहुत
इंटरेस्टिंग हाँ चीजों के बारे में पता लगता है हाँ और डिफरेंट पर्सपेक्टिव के बारे में पता लगता है, तो मुझे तो बहुत मजा आता है। अभी लाइव सेशंस करके बिल्कुल हमें जी जी करते जी, रहने चाहिए ऐसे लाइव बिल्कुल सेशंस। बिल्कुल। और जो आज हमने किताबें शेयर की हैं आपके साथ, 3 फरजीन ने की हैं, 3 मैंने की हैं, तो अगर आप इसमें से कोई भी किताब चूज करते हैं, पढ़ते हैं, तो अपने रिव्यूज हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर पोस्ट में शेयर करते हैं तो हमें डीएम कीजिएगा अपनी पोस्ट, ताकि हम आपके रिव्यूज पढ़ सकें। बिल्कुल। और अब हम इजाजत लेंगे आप लोगों से। अगर आप लोगों की कोई रिकमेंडेशन है, आप लोग बताना चाहें कि कोई न्यू रीडर्स के लिए या कोई ऐसी बुक्स जो आपको लगे कि रिकमेंड करने आप लोग करना चाहें हमें, तो जरूर हमें कमेंट्स में रेकमेंड कीजिएगा। अभी मैं जो है ये लाइव बंद करूंगी तो ये कमेंट्स तो चले जाएंगे, लेकिन मैं इसको दोबारा पोस्ट करूंगी और इंशाल्लाह मैं और नायाब कोलैबोरेट करेंगे, हमारी कोलैबोरेशन कामयाब होगी। ये लाइव भेज दूंगी, वो अपने पे जो है वो इसको वो कर सकती हैं, अपलोड कर सकती हैं। मेरा आई होप कोलैबोरेशन हो जाए। ओके, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। ओके नायाब, चलिए अल्लाह ठीक है, हाफिज। बाय। अल्लाह बाय हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। चलें आप बस क्रॉस कर दें।